नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा 2020-21 के लिए रसायन विज्ञान केमिस्ट्री को। तो अब जो आपका टॉपिक है उसका नाम है पॉलीमर्स। तो स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कॉलम मैच करने आपने ए से बी को। तो लिखा हो रेयॉन, टेफ्लॉन, बैकेलाइट और पीवीसी। रेयॉन की बात करूंगा तो रेयॉन क्लॉथ्स के लिए होते हैं आपके। ये आपका एक सिंथेटिक पॉलीमर है। टेफ्लॉन की बात करेंगे तो कई पेपरों में पूछा जाता है, तो जो आपका नॉन स्टिक कुकवेयर होते हैं तो उनमें आपका टेफ्लॉन इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। और बैकलाइट के बनते हैं आपके क्या, जो हैंडल एंड स्विचेस आपने देखा होगा, जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं वो बैकलाइट्स के बनते हैं। पीवीसी जो होती है आपने देखो, पीवीसी के आपने देखा होगा वॉल्स या फिर पाइप्स वगैरह होते हैं ना, उनमें लगाए जाते हैं। पीवीसी वॉल्स सुना होगा आपने, पीवीसी पाइप्स होते हैं। तो पाइप्स वगैरह जो होते हैं वो किसके बनते हैं, आपके पीवीसी के बनते हैं। तो ये आप याद कर लीजिए। तो पहला जो होगा रियॉन का वो डी होगा, फर्स्ट का डी। सेकंड का हो जाएगा आपका ए, थर्ड का हो जाएगा बी और फोर्थ का हो जाएगा आपका सी। तो आंसर बन जाएगा सेकंड। तो पढ़ लेते पहले सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, मैन मेड फाइबर्स होते हैं। एक नेचुरल फाइबर जैसे आपका कौन सा आ जाता है, सेलुलोज आ जाता है, स्टार्च आ जाता है। ये आपके कैसा आ जाता है, नेचुरल फाइबर्स होते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर की अगर बात करें तो लिखा है सिंथेटिक फाइबर इज अ चेन ऑफ द स्मॉल यूनिट जॉइंट टुगेदर। ईच स्मॉल यूनिट इज अ केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड द मोनोमर्स। अब याद रखना कि जब आपका सिंगल यूनिट होता है उसमें मोनोमर्स बोला जाता है। मैनी स्मॉल यूनिट्स होती हैं आपकी मोनोमर्स की। तो जब वो ज्वाइन करती हैं तो उनसे आपका पॉलीमर बनता है। और जो रिपीटेटिंग यूनिट्स होती है पॉलीमर्स की, उनसे आपके फाइबर्स बन जाते हैं। तो आपने सिंपल सा याद करना है कि मोनोमर्स से आपके क्या होते हैं, मोनोमर्स से आपके पॉलीमर्स बनते हैं कई सारे। मोनोमर्स से आपका पॉलीमर्स बन गए, पॉली मतलब कई सारे, मोनो मतलब एक। और पॉलीमर से ही आपकी क्या होती है, फिर फाइबर चेन बन जाती है। तो फाइबर दैट आर मैन मेड आर नोन एज अ सिंथेटिक फाइबर। पॉलीमर्स और द फाइबर्स आर ऑल्सो फाउंड इन नेचर। सम एग्जाम्पल आर द कॉटन एंड द सिल्क। जैसे आपने देखा होगा सिल्क वॉर्म होता है, जो आपका क्या होता है, सिल्क वार्म होता है, उससे सिल्क प्रोड्यूस कर सकते हो। कॉटन के आपके क्या होते हैं, खेती की जाती है। और कॉटन की खेती किस में की जाती है, तो ब्लैक सॉइल में की जाती है। ये भी आप याद रखें, रेगुड सॉइल जिसे बोला जाता है। अच्छा, टाइप ऑफ द सिंथेटिक फाइबर की अगर बात करें, रेयॉन, नाइलॉन, पॉलिएस्टर और आपका एक्रिलिक आपके एग्जाम्पल आ जाते हैं। रेयॉन की अगर बात करें सिंथेटिक फाइबर है, और इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है लगभग लगभग सेम होती है सिल्क जैसी। रेयॉन इज ऑप्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्स लाइक द वुड पल्प। कहाँ से लिया जाता है, वुड पल्प से लिया जाता है। इट हैज़ अ वेरी शाइनी अपीयरेंस एंड हैंस द आर्टिफिशियल सिल्क से बोला जाता है। टेफ्लॉन की अगर बात करें, इसका दूसरा नाम है टेट्राफ्लोरो एथिलीन। याद रखना, टेफ्लॉन को क्या बोला जाता है, टेट्राफ्लोरो एथिलीन बोला जाता है। ये नाम पूछा जाता है। और इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PTFF या PTFE, सॉरी PTFE। तो टेट्राफ्लोरो एथिलीन ये नाम पूछा गया टेफ्लॉन का। इट इज़ यूज टू मेक द नॉन स्टिक कुकवेयर होते हैं, पेन्स हो गए, बिकॉज इट इज़ अनरिएक्टिव इन नेचर्स एंड हैज़ अ नॉन स्टिक प्रॉपर्टीज। सिंथेटिक पॉलीमर है ये भी आपका। बैकलाइट की बात करें, प्लास्टिक इज ऑल्सो सिंपल। बैकलाइट होता है आपका प्लास्टिक, मेन प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक होता है जो आपका। इट इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। देर आर टू टाइप्स ऑफ द प्लास्टिक। याद रखना, दो तरीके के प्लास्टिक होते हैं, एक होता है थर्मोप्लास्टिक, होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर द वन विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय द हीटिंग। तो याद रखना, जब हीट किया जाता है तो ये अपने आप को क्या नहीं करते, सॉफ्ट नहीं करते, मतलब आपका गल नहीं जाते जो आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं। जबकि थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं वो गल जाते हैं। इट इज़ यूज इन तो ज़्यादा तो जो आपके बैकलाइट जैसे आपके स्विचेस वगैरह बनते हैं, तो वो क्या होता है, आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं। हीट आने पर वो गलते नहीं हैं, आपने देखा होगा, ठीक है ना। जितने भी आपके स्विचेस वगैरह होते हैं गलते नहीं है, क्योंकि अंदर हीट होती है, हीट होने पर वो गलते नहीं है। तो ये इतना आपने याद रखना, ये सब थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल है। इट इज़ यूज इन द मेकिंग द किचन वेयर, floor tiles and the electric switches. Bakelite is a thermosetting plastic used to make the switches and the other electrical appliances. Due to its high insulation power, it is used to make the handles of the frying pan. हाँ, ये भी आपने याद रखना है कि जो आपके फ्राइंग पैन्स होते हैं या आपका प्रेशर कुकर पे जो आपका हैंडल लगा होता है वो बैकेलाइट का ही बना होता है। फॉर द सेम रीजन इट कीप्स द हैंडल फ्रॉम द हीटिंग अप। अच्छा, पीवीसी की बात करें तो पीवीसी की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो पीवीसी की फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो आपका मोनोमर्स विनाइल क्लोराइड से बनता है। उससे क्या करके आपका कैटलिस्ट का यूज़ करके आपका पॉलीविनाइल में बदल सकते हैं। इट इज़ अ प्लास्टिक दैट गेट द डिफॉर्म्ड इजीली। ये बहुत आसानी से आपका डिफॉर्म्ड हो जाता है व्हेन हीटेड, जब से गर्म किया जाता है। कैन बी मोल्डेड अगेन इनटू द अदर फॉर्म, और दूसरे शेप को दूसरे शेप में आपका क्या हो सकता है, बदल जाता है। पाइप्स मेकिंग के लिए कंटेनर्स होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ टॉयज होते हैं, वो आपके कैसे होते हैं, पीवीसी से बने। ये किस तरीके का होता है, ये थर्मोप्लास्टिक होता है, मतलब ये पिघलता है आपका। तो पीवीसी जो होता है वो थर्मोप्लास्टिक होता है, मतलब अपना क्या करता है, हीट आने पर क्या कर सकता है, अपने आप को क्या कर देता है, माउल्ड कर सकता है, पिघला देता है, पिघल सकता है, और अपना क्या कर सकता है, सेवन साइज चेंज कर सकता है। बैकलाइट नहीं करता है। तो आंसर बन जाएगा रेयॉन क्लॉथ में यूज़ होता है।
आपका टेफ्लॉन, और रेयॉन को क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल सिल्क। ये पेपर में पूछा गया। टेफ्लॉन किसमें, कोटिंग ऑफ द नॉन स्टिक की होती है। टेट्राफ्लोरोइथाइलिन इसे बोला जाता है आपका। बैकेलाइट आपका हैंडल एंड स्विचेस में यूज होता है। पीवीसी आपका पाइप्स में यूज होता है। पीवीसी की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, पॉलीविनाइल विनाइल क्लोराइड। चलिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये आपका रेयॉन है, ये क्या आपका रेयॉन है, ये आपके धागे इस तरीके के होते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क से बोला जाता है। ये आपका पॉलिएस्टर है, ये आपके नायलॉन है, नायलॉन से बनाई जाती हैं आपकी रस्सियाँ, मजबूत रस्सियाँ होती हैं। और आर्गलिक से इस तरीके के आपके कुछ बोल सकते हैं प्लास्टिक बना दिए जाते हैं। ये होती है बैकलाइट। बैकलाइट से आपके स्विचेस वगैरह बना दिए जाते हैं, ठीक है ना। और अगर पीवीसी की बात करूँगा तो पीवीसी पाइप्स ही हैं आपके, ये बैकलाइट है, ठीक है। ये टेफ्लॉन है। टेफ्लॉन जो आपके नॉन स्टिक कुकवेयर होते हैं या पेन्स होते हैं, वो किसके बने होते हैं, आपके टेफ्लॉन के बने होते हैं। इसमें ज़्यादा तेल का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, जलता नहीं है आपका खाना। अच्छा, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेट्स या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मो जो आपके प्लास्टिक होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं बार बार, और थर्मोसेट जो प्लास्टिक जैसे मैंने बैकेलाइट है, वो क्या होता है आपका, मेल्ट नहीं होता आसानी से हीट देने पर, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं मटेरियल यूज टू फॉर मेकिंग द नॉन स्टिक यूटेंसिल ऑफ द किचन। तो अभी बता दिया मैंने आपका क्या होता है, टेफ्लॉन होता है। रेयॉन को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क। ये बार बार आपने रटना, ये पेपरों में पूछे जाने वाले फेवरेट क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। और पीवीसी आप जानते हैं, ये पाइप्स वगैरह में यूज होता है। और जो पॉलीथर होता है ना, इसके आपका नॉर्मल प्लास्टिक होता है, नॉर्मल प्लास्टिक होता है आपका पॉलीथर। दिखा दूंगा मैं अभी आपको क्या क्या बनाया जा सकता है। कई सारी चीज़ें बनाई जा सकती है नॉर्मल प्लास्टिक से आपके। तो टेफ्लॉन की अगर बात करें, सिंथेटिक फाइबर मैं बता चुका हूँ। फिर मैंने बताया था मोनोमर से पॉलीमर से, पॉलीमर से आपके क्या फाइबर्स हो जाते हैं। मैन मेड फाइबर्स को आपका क्या बोला जाता है, सिंथेटिक फाइबर बोला जाता है। नेचुरल फाइबर्स होते हैं आपके कौन से, जो नेचर वाइज बनते हैं आपके। कुछ एग्जाम्पल जैसे मैंने रेयॉन, नायलॉन एंड पॉलिएस्टर, एक्रिलिक बता दिया था। रेयॉन पीवीसी के बारे में बता चुका हूँ, टेफ्लॉन के बारे में बता चुका हूँ। हाँ, पॉलीथर के बारे में देख लेते हैं। तो polyether is a synthetic polymer made by the joining of the polymers that have an ester linkage between them. It falls in a class of the compound called the urethanes, ठीक है ना। polyether material are used to taking the impressions during the dental restorations, ठीक है। वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है आपका, ठीक है ना। जो आपके क्या होते हैं आपके बोल सकते हैं आपके जैसे डेंटल रिस्टोरेशन के लिए काम कर सकता है। polyether have the various densities and are used for the filling and they also have the various setting times। तो ये फिलिंग के लिए भी आपका इस्तेमाल किया जाता है दांतों की। तो ये आप याद कर लेना कौन सा, पॉलीईथर। तो अच्छा आगे चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, देखो अगर किसकी बात करेंगे, ये देखो ये बना हुआ है पॉलीयूरेथीन। तो इस तरीके के पीसेज आपको देखने को मिलता है। नॉर्मल आपका प्लास्टिक होता है ये। नेक्स्ट चलता है नेचुरल रबर इज द पॉलीमर ऑफ, ये आपका आइसोप्रीन का होता है। किसका होता है, नेचुरल रबर जो आपका होता है, रबर का आपका ट्री होता है मेनली। और उसको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से उससे क्या निकाली जाती है। उसका जो आपका क्या निकलता है, लस्सा सा निकलता है, उसी से आपका क्या रबर बना दिया जाता है। फिर वॉल्कनाइजेशन प्रोसेस के, क्योंकि जो आपका नेचुरल रबर होता है ना, उसमें इलास्टिसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। फिर क्या होता है, वॉल्कनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू से किया जाता है, थोड़ा सा हार्डनेस दी जाती है। यह आपने समझना है, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कि आइसोप्रीन 2 मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन, ये आपका कैसा है, तो मैंने बता दिया ये आपका कैसा है, पॉलीमर है। हाँ, मतलब ये किसका है, आपका कैसा है, पॉलीमर है किसका, आपका नेचुरल रबर का। तो लिखा पॉलीमर्स आर हाई मॉलिक्यूल्स मास कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय द जॉइनिंग द रिपीटिंग यूनिट इन अ रेगुलर फैशन। द सिंपल रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द विच द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ द पॉलीमर्स आर डिराइव्ड और कॉल्ड द मोनोमर्स। तो ये मोनोमर है आपका। और कैटलिस्ट का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, ऐसे पॉलीमर में बदल सकते हैं, जहाँ पे एन की वैल्यू जो होती है वो कितना 75,000 है, उससे ज़्यादा होती है आपकी। द सिंपल प्रोसेस बाई विच द मोनोमर्स आर ट्रांसफर इनटू द पॉलीमर्स इज नोन एज द पॉलीमराइजेशन। क्लासिफिकेशन देखें पॉलीमर्स का, तो बेस्ड ऑन द सोर्सेज ऑफ द अवेलेबिलिटी, तो देखेंगे तो क्लासिफिकेशन तो नेचुरल पॉलीमर्स आते हैं, जैसे पॉलीमर्स ऑब्टेन मोस्टली प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो सेलुलोज आ जाता है, स्टार्च वगैरह आ जाता है। सिंथेटिक पॉलीमर्स की बात करें तो पॉलीमर्स प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियल और द मैन मेड इन द लेबोरेटरी, तो ये सिंथेटिक रबर आ जाता है। ब्यूना एस जिसे बोला जाए, नाइलॉन 66, टेफ्लॉन नाइलॉन 66 आ जाता है आपका, जो बायोडिग्रेडेबल होता है, आसानी से क्या हो जाता है आपका, बायोडिग्रेड हो जाता है, मतलब ये प्रकृति को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। और टेफ्लॉन इसका एग्जांपल आता है। सेमी सिंथेटिक होते हैं, तो लिखा थ्रू द केमिकल मोडिफिकेशन सम पॉलीमर्स ऑक्योरिंग नेचुरली, एग्जांपल तो सेलुलोज नाइट्रेट आ जाता है। रियॉन जैसे आपका सेलुलोज एस्टेट भी बोला जाता है। द पॉलीमर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द एडिशन एंड द कंडेंसेशन पॉलीमर्स अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस ऑफ द पॉलीमराइजेशन।
आगे लिखा हुआ है नेचुरल रबर की अगर बात, इज एन एडेड पॉलीमर फ्रॉम अ ट्रॉपिकल रबर ट्रीज। कहाँ किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल सब एरियाज में पाए जाते हैं ये। दैट इज कलेक्टेड एज अ मिल्की वाइट फ्लूइड नोन एज द लेटेक्स। तो याद रखना लेटेक्स रबर ट्री इन्हें बोला जाता है। जो लीसा सा निकलता है ना इनसे, तो वो व्हाइट कलर का निकलता है, वही आपका नेचुरल रबर होता है। फिर मैं बता दूं कि उसकी क्या होती है, आपकी इलास्टिसिटी बहुत बेहतर नहीं होती, जिसको क्या किया जाता है, वॉल्कनाइजेशन के थ्रू आपका स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। तो लिखा हुआ द मोनोमर्स आइसोप्रीन 2-methyl-1,3 ब्यूटाडाइन प्रोड्यूसेस नेचुरल रबर एज आइसोप्रीन हैज अ 2 डबल बॉन्ड्स आफ्टर द पॉलीमराइजेशन रिस्पॉन्स इट स्टिल रिटेन्स वन ऑफ द देन the cis structure for the methyl group is a natural rubber. Rubber is an example of the polymer of the elastomer kind where after being stressed or the deformed the polymer has the ability to return to its original form. When in a resting state the rubber polymer is coiled. The elastic property is derived from the ability to stretch the chain apart, but the chains snap back to the initial position when the stress is released. अच्छा, स्टायरिन ब्यूटाडाइन की बात कर रहा है, तो डिफाइन द स्टायरिन एंड द ब्यूटाडाइन ग्रुप ऑफ द सिंथेटिक रबर। अच्छा, ये कौन सा होता है? सिंथेटिक रबर होता है जिसमें स्टायरिन और ब्यूटाडाइन का इस्तेमाल किया जाता है। व्हेन द कवर्ड बाय द एडिटिव्स दीज मेटल हैव द गुड एब्रेशन रेजिस्टेंस एंड द गुड एजिंग स्टेबिलिटी। अ टाइप ऑफ द सिंथेटिक एस्टोमर्स दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू द EPDM रबर, जिसे बोलते हैं इथाइलिन प्रोपिलीन रबर। चलिए, ये आपका देखो, ये आपका कौन सा लेटेक्स रबर ट्री है, और इसमें चीरा टाइप का मारा जाता है। हर ट्री में इस तरह की बकेट लगा दी जाती है और बीच में चीरा मार दिया जाता है, जिससे ये आपका लीसा सा निकलता है, पर किस कलर का होता है? वाइट कलर का होता है। और इसी से क्या किया जाता है, फिर कई प्रोसेस के थ्रू आपका क्या बना दिया जाता है, फिर रबड़ बना दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, हाई मॉलिक्यूल्स वेट कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कंबाइनिंग द लार्ज नंबर ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ द लो मॉलिक्यूलर वेट इज नॉन एज द पॉलीमर्स। ठीक है ना। चलिए, तो पढ़ लेते हैं। हाई मॉलिक्यूल्स वेट कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कंबाइनिंग द लार्ज नंबर ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ द लो मॉलिक्यूल्स वेट इज कॉल्ड द पॉलीमर्स। अ पॉलीमर्स इज अ लार्ज मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ द मेनी रिपीटेड सब यूनिट्स नोन एज द मोनोमर्स। बिकॉज ऑफ देयर ब्रॉड range of the properties both the synthetic and the natural polymers plays an essential and the ubiquitous role in the everyday life. Polymers range from the familiar synthetic plastics such as the polystyrene to the natural biopolymers such as the DNA and the proteins that are fundamental to biological structure and the function. Polymers, both natural and synthetic, are created via the polymerization of the many monomers. Their large molecules mass relative to the small molecules compound produces unique physical properties including the toughness, viscous elasticity या viscoelasticity जैसे बोला जाता है, and the tendency to form the glasses and the semi crystalline structure rather than the crystals. Direct dyes की अगर बात करें, water soluble dye usually of the azo class that is used in the alkaline or neutral solution especially for the dyeing cellulosic material directly. एल्कली जो आपके मेटल्स होते हैं उनमें कौन कौन से केमिकल एलिमेंट्स आ जाते हैं? लिथियम आ जाता है, सोडियम आ जाता है, पोटेशियम, रूबीडियम और सीजियम और फ्रेंशियम, ये आप ले सकते हैं। जो आपके किस में फॉल करते हैं? आपके फर्स्ट ग्रुप में फॉल सॉरी फर्स्ट ग्रुप एस ब्लॉक में क्या करते हैं? आपके फॉल करते हैं। टुगेदर विद हाइड्रोजन दे कॉन्स्टिट्यूट द ग्रुप 1 विद लाइज। अब हाइड्रोजन को जोड़कर ये आपके ग्रुप 1 में कर देते हैं फॉल, विद लाइज इन द एस ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। बाकी तो आपकी कौन सी होती है? एल्कली मेटल्स होती हैं, और हाइड्रोजन आपकी क्या होती है? गैस है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोनोमर्स कैप्रोलैक्टम इज अ पॉलीमराइज टू द ऑब्टेन विच पॉलीमर्स। तो इससे आपका नाइलॉन 6 बनाया जाता है। कैप्रोलैक्टम से ना, हाँ नहीं यार, बैकेलाइट बनाया जाता है, आई थिंक सो। नाइलॉन 6, हाँ ठीक है, नाइलॉन 6 ही बनाया जाता है। ठीक है, तो कैप्रो जो आपका लैक्टम मोनोमर्स है, तो इससे नाइलॉन 6 बनाया जाता है। तो लिखा हुआ मोनोमर्स कैप्रोलैक्टम इज पॉलीमराइज टू द ऑब्टेन द नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 इज मेड फ्रॉम द वन काइंड ऑफ द मोनोमर्स, अ मोनोमर कॉल्ड द कैप्रोलैक्टम। एक ही तरीके के मोनोमर से बनाया जाता है नाइलॉन 6, मेड अप ऑफ द 2 मोनोमर्स। एक होता है आपका एडिपोइल क्लोराइड और एक होता है हेक्सा मैथिलीन डाइमाइन। Nylon 6 is a polymers that is mainly used in the manufacturing sector, having the high tensile strength, fatigue, resistance and the toughness. It is used in the manufacture of the industrial yarn. स्ट्रक्चर जो होता है आपका इस तरीके का होता है। कैप्रोलैक्टम कैटलिस्ट प्रोसेस के थ्रू आपका नाइलॉन 6 बना दिया जाता है चेन्स में। और मैंने बताया कि N इक्वल टू कितना होता है? लगभग 75,000 के आसपास से ऊपर ही आपका देखने को मिलता है। इतनी बार कैप्रोलैक्टम को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये आपकी नाइलॉन से बनाई जाती हैं, आपकी रस्सियाँ वगैरह बनाई जाती हैं, ये थोड़ा दिमाग में रखना। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। तो ये होता है आपका नाइलॉन ही होता है, नाइलॉन टू नाइलॉन 6, बाकी नहीं होता। पॉलीविलाइन क्लोराइड आपका नहीं है, और बैकेलाइट भी नहीं है, और पॉलीथीन भी नहीं है आपका। अच्छा चलो पढ़ लेते हैं। तो लिखो पॉलीमर्स आर हाई मॉलिक्यूल्स मास कंपाउंड obtained by the joining the repeating units in a regular fashion. The simple reactive molecules from the which the repeating
यूनिट्स ऑफ द पॉलीमर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द कॉल द मोनोमर्स, जहाँ से पैदा होते हैं। तो फिर से बता दूं, मोनोमर्स से आपके क्या बन जाते हैं, पॉलीमर्स बन जाते हैं, n = 75,000 और मोर। द सिंपल प्रोसेस द विच द मोनोमर्स आर ट्रांसफर इनटू द पॉलीमर्स इज नोन एज द पॉलीमराइजेशन। नेचुरल पॉलीमर्स बता दिए, सिंथेटिक भी बता दिया, सेमी भी बता दिया, और पॉलीमराइजेशन प्रोसेस मैंने आपको पहले बता दिए। अच्छा, बायोडिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल की अगर बात कर ले, बायोडिग्रेडेबल तो बायोडिग्रेडेबल जो क्या होते हैं, आसानी से क्या होते हैं, प्रकृति में क्षरित हो जाते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल जिन्हें आसानी से क्षरित नहीं किया जा सकता, जैसे पॉलीथीन होता है, आसानी से आपका क्या नष्ट नहीं होता है। तो लिखा होता है पॉलीमर्स दैट कैन बी ब्रोकन डाउन रैपिडली बाय द एंजाइम catalysis reaction are called the biodegradable polymers. The enzyme are produced by the microorganism. The carbon-carbon bond of the chain growth polymers are inert to enzyme catalyzed reaction and they are non-biodegradable. When we insert an ester group in the carbon chain which is hydrolyzable, the microorganism can break them down by the enzymatic action. Some example of the biodegradable polymers with the will asterisk linkage are the polylactide and the polyglycolide. तो ये आपका पॉलीलैक्टाइड का फॉर्मूला है, ये आपका पॉलीग्लाइकोलाइड का है। तो ये आप याद रखना, ये कैसे होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 की अगर बात, इट इज़ अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। इट इज़ फाउंड बाय द को-पॉलीमराइजेशन ऑफ द ग्लाइसाइन एंड द एमिनो कैप्रोइक एसिड। इट इज़ यूज, अब ये दोनों नाम याद रखना, ग्लाइसाइन और किसका, एमिनो कैप्रोइक एसिड का। इट इज़ यूज इन द मेकिंग द ब्रिस्टल फॉर द टूथ ब्रशेस, स्ट्रिंग्स एंड द म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स। आप देखना जो जैसे गिटार होती है, जो उसकी स्ट्रिंग हो गई, वो आपकी किससे बनती है, नाइलॉन से बनती है, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 से बनती है। टूथ ब्रशेज में जो आपके ब्रिस्टल वगैरह लगे होते हैं, ब्रश में जो आपके लगे होते हैं, वो किससे लगे होते हैं, वो बना होता है, एक बाहर से तो प्लास्टिक होता है मेनली, पर जो ब्रशेज में आपके ब्रश लगा होता है ना, ठीक है ना, तो ब्रश किसका बना होता है आपका, मेनली नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 का बना होता है। ये इसका फॉर्मूला, आपको रटने की जरूरत नहीं है। पॉलीविलाइन क्लोराइड बेकेलाइट और पॉलीथीन क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये आपने याद रखना है, जबकि नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 आपका बायोडिग्रेडेबल होता है। द टर्म पीवीसी यूज्ड इन द प्लास्टिक इंडस्ट्री स्टैंड फॉर, तो ये होता है आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है ना, किससे बनता है, विनाइल क्लोराइड से। तो लिखा पॉलीमराइजेशन ऑफ द विनाइल क्लोराइड मोनोमर्स रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द पॉलीविनाइल क्लोराइड। फार्मूला क्या होता है इसका, तो फार्मूला होता है इसका CH2 डबल बॉन्ड CHCl, मतलब इसमें क्लोरीन होता है आपका, मेनली डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है आपका CH2 CH से। PVC इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड प्लास्टिक मटेरियल इन द वर्ल्ड। It is cost effective and the highly resistant to chemical. By adding some additives, it can be made ductile and elastic. PVC is used in the enormous ranges of the domestic and industrial products from raincoats and the shower. अब देखो कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, रेनकोट्स हो गए, शावर कर्टेंस हो गए, टू विंडो फ्रेम्स एंड द इंडोर प्लम्बिंग, तो वहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। PVC इनहेरेंट फ्लेम्स रिटार्डेंट एंड द एक्सेलेंट इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रॉपर्टीज मेक इट आइडल फॉर द केबलिंग द एप्लीकेशंस। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फॉर्मूला याद कर लेना आप, ठीक है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड का, तो ये होता है आपका CH2 डबल बॉन्ड CHCl। नेक्स्ट चलते हैं, नॉन मेटल यूज फॉर द वल्कनाइजेशन ऑफ द रबर। तो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, उसमें आपका जो यूज होता है वो होता है सल्फर। सल्फर के प्रेजेंस में वल्कनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू रबर को क्या दे दी जाती है, स्ट्रेंथ दे दी जाती है, क्योंकि नेचुरल रबर आपका क्या नहीं होता, हाईली इलास्टिक नहीं होता है। आगे लिखा हुआ है कि द नॉन मेटल यूज्ड इन द वल्कनाइजेशन ऑफ द रबर इज सल्फर। वल्कनाइजेशन ऑफ द रबर इज अ प्रोसेस दैट इंप्रूव द इलास्टिसिटी ऑफ द रबर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द रबर बाय हीटिंग इट इन द प्रेजेंस ऑफ द सल्फर। अब मैंने बताया था कि जो आपका क्या होता है, बोल सकते हैं अनियन होता है, तो उसके अंदर कौन सा एक स्मेलिंग एजेंट होता है जिससे उसमें गंध आती है, तो वो होता है सल्फर, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है। द केमिकल प्रोसेस दैट कन्वर्ट द नेचुरल रबर मेटेरियल इन द वैरायटी ऑफ द इलास्टिसिटी, हार्डनेस एंड द मैकेनिकल ड्यूरेबिलिटी बाय द हीटिंग इज नोन एज द सल्फर वल्कनाइजेशन। तो वल्कनाइजेशन बोले या सल्फर वल्कनाइजेशन बोले, तो ये किससे रिलेटेड है आपका, ये आपका स्ट्रॉन्गेबिलिटी है, बोल सकते हैं आपका क्या है, हार्डनेस को बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए किसकी, रबड़ की। वल्कनाइजेशन ऑफ द रबर वाज इन्वेंटेड इन द ईयर 1839 बाय द अमेरिकन केमिस्ट जिनका नाम था चार्ल्स गुडियर। चार्ल्स गुडियर रिसीव द पेटेंट नंबर 3633 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ द वल्कनाइजेशन ऑफ द रबर। सल्फर इज द केमिकल एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16, सिंबल होता है S, और इसका जो आउटर मोस्ट सेल होती है वो 3s2 3p4 वहाँ पे देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है सल्फर का। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज टेफ्लॉन, तो टेफ्लॉन का फॉर्मूला होता है C2F4 और होल्टाइस N, ठीक है ना। टेफ्लॉन कैसा आपका पॉलीमर है, तो यहाँ पे N लिख दिया उसने, ठीक है ना। तो पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हुआ है टेफ्लॉन अ सिंथेटिक मटेरियल दैट गेट्स यूज्ड टू कवर द surfaces for the some object and transmit the non-stick properties to it is called the Teflon. It has a high melting point and it does not react with the other substances easily. बहुत आसानी से किसी दूसरे के साथ क्या नहीं करता आपका, रिएक्ट नहीं करता। It has a non-stick qualities that are the reason
यूज इन द मैनी पॉट्स, फ्राइंग पैन्स एंड द अदर culinary आइटम्स। टेफ्लॉन इज अ फ्लोरोकार्बन, याद रखना टेफ्लॉन क्या आपका फ्लोरोकार्बन है, इसमें क्या होता है आपका फ्लोरीन कंटेंट पाया जाता है, ठीक है ना। तो C2F4 का पावर क्या बोलते हैं होल ट्वाइस N, तो ये आपने याद रखना है, पेपरों में पूछा जा सकता है ये फॉर्मूला। अच्छा नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो थर्मोसेटिंग अभी तो बताया मैंने, बैकेलाइट होता है आपका। थर्मोसेटिंग मतलब ये अपना शेप चेंज नहीं करता हीट देने पे आसानी से। तो लिखा हुआ द थर्मोसेटिंग पॉलीमर इज अ पॉलीमर दैट कैन बी इरिवर्सली हार्डन द टू द डिजायर्ड शेप। इट इज हार्डन बाय द प्रोसेस ऑफ द करिंग ऑफ अ सॉफ्ट सॉलिड और द विस्कस लिक्विड प्री पॉलीमर और resin. Curing is induced by the heat or the suitable radiation and may be promoted by the high pressure or the mixing with the catalyst. One hardened thermoset cannot be melted for the reshaping. Some example of the thermosetting polymers are the polyurethane, polyurea, bakelite, urea, formaldehydes, etc. अच्छा टाइलिन की अगर टेरिलीन की बात करें, टेरिलीन इज सिंथेटिक पॉलिएस्टर फाइबर। इट इज मेनली यूज इन द फैशन फैब्रिक्स एंड द फैब्रिक बैग्स। इट इज ऑल्सो नोन एज द डेक्रॉन बोलते हैं किसको आपका टेरिलीन को। इट इज प्रोड्यूस बाय द पॉलीमराइजिंग द इथाइलिन ग्लाइकोल एंड द टेरेप्थेलिक एसिड, ठीक है। अब चलते हैं आगे, तो पॉलीस्टाइरिन देख लेते हैं। इट इज अ सिंथेटिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पॉलीमर मेड ऑफ द मोनोमर्स नोन एज द स्टाइरिन। अच्छा किससे बनता है भाई, स्टाइरिन से बनता है। टेरिलीन जो था वो याद रखना कि उसका दूसरा नाम क्या टेक्रॉन है और फैशन फैब्रिक्स में यूज होता है। पॉलीस्टाइरिन की अगर बात करें तो इसके मल्टीपल सेक्टर में यूज है, जैसे फूड पैकेजिंग में इसका इस्तेमाल कर दिया जाता है, रेफ्रिजरेशन में इसका इस्तेमाल कर दिया जाता है। थर्मोकोल इज अ काइंड ऑफ द पॉलीस्टाइरिन, तो ये याद रख लेना। पॉलीस्टाइरिन कैन बी सॉलिड और द फॉर्म्ड, ये दो शेप में होता है, सॉलिड फॉर्म में या फिर फॉर्म्ड शेप में। बैकेलाइट की बात करें, कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ द फिनॉल एंड द फॉर्मल्डिहाइड का यहाँ पे देखने को मिलता है। इट इज यूज इन द इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, रेडियो एंड द टेलीफोन केसिंग एंड सच डाइवर्स प्रोडक्ट एट द एज किचन वेयर्स, ज्वेलरी, पाइप स्टेम्स, चिल्ड्रंस टॉयज एंड द फायर आर्म्स में देखने को मिलता है। नियोप्रीन की अगर बात, इट इज ऑल्सो नोन एज द पॉलीक्लोरोप्रीन। इट इज फैमिली ऑफ द सिंथेटिक रबर दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ द क्लोरोप्रीन। इट इज़ वाइडली यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स सच एज द मेडिकल एंड द स्पोर्ट्स सपोर्ट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नियोप्रीन एग्जिबिट द गुड केमिकल स्टेबिलिटी एंड द मेंटेन द फ्लेक्सिबिलिटी ओवर अ वाइड टेम्परेचर रेंज। चलिए यहाँ पर आपका जो पॉलीमर्स वाला चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। अब मेनली आपके 2 या 3 ही चैप्टर बचे हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपकी केमिस्ट्री ख़त्म, ठीक है ना। उसके बाद अगर मुझे टाइम लगता है तो मैं आपको कुछ पेपर करा दूंगा मिक्स, ठीक है ना, जिसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों आ जाएंगी इस पेपर से रिलेटेड। कोशिश करूंगा कि पुराना जो पेपर आपका उत्तराखंड वन दरोगा का अगर मिलेगा तो मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। और उससे रिलेटेड आपके मॉडल पेपर होंगे तो वो भी करवा दूंगा। उसमें सीधे क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे सीधे, ज़्यादा उसमें समझाने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा समझाने की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो इसका जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इस टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और वहीं पे मैं जितने वीडियो बनाता हूँ उनका PDF क्या हो जाता है वहीं पे शेयर कर देता हूँ। इसके अलावा व्हाट्सएप पे भी शेयर कर देता हूँ, पर मेनली क्या होता है टेलीग्राम होता है, वहाँ से फाइल आपकी डिलीट नहीं होती अगर आपने आपके फ़ोन से अगर डिलीट भी हो गई। उसके अलावा यूट्यूब में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए। उससे होगा क्या कि जितनी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जाएंगी वो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाएंगी। बाई चांस अगर यहाँ से मिस होती हैं तो लिंक मैं टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप तीनों पे शेयर कर लेता हूँ, वहाँ से भी नोटिफाई हो सकता है आप लोग। फेसबुक पे हमारे जो बोलते हैं पेज को लाइक कर सकते हैं आप, वहाँ से भी आप नोटिफाई आसानी से हो जाएंगे। और उसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।